नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आज का ये वीडियो माँ संतोषी को समर्पित है और उसका कारण है क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि भीड़ बहुत है और ये चैनल खो जाएगा। चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा को। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम रखती है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में ही सो रहा। कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाया गया है और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें उनकी माँ जिमाती है, वह देखता रहता है। 6 भाई भोजन करके उठ चले। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही क्यों ना चला जाता है? वह बोला, हाँ हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से एकदम क्रोधित होकर निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जाता हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिन बीते अवश्य ही आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और कुछ तो नहीं, केवल यह एक अंगूठी है, सो इसे ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापार क्यों, नौकर की ज़रूरत थी ही। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सभी काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माँ संतोषी का व्रत करती थी। वहाँ खड़ी हो गई, कथा सुन पूछने लगी, बहनों तुम यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह माँ संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे, कलह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी कुछ मनोकामना हो तो वह इस संतोषी माता की व्रत की कृपा से पूरा हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपया की सहूलियत भी हो तो वो भी ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना, 1.25 पैसे 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार कर लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुनना, इसी बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 मास में माता फला फूला करती हैं। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी
3 बरस में अवश्य ही कार्य की सिद्धि हो ही जाती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर की खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चना का साग करना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माता, हे जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आए, रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी अवश्य ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आवेगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हो। माँ कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब है, माता पिता माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुध तो ले ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर आता नहीं, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा। जमा कर माल जो तुमने जमा किया है वह बिक जाएगा और सांझ होते सारे धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ, भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने में ही सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करके देखने में तेरा क्या जाता है। अब वह बूढ़े की बात मान नहा धो संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने वाले लेने वाले कोठों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, माँ यह धूल कैसी उड़ती है? माँ बोली, पुत्री तेरा पति आया है, अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा तेरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे लकड़ी का गट्ठा देख उसे मुंह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली की खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यही मुकाम डाले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना, विश्राम कर वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी रखकर जोर जोर से आवाज़ करने लगी, आज मेहमान कौन आया है? ये लकड़ी लो, नारियल के खोपड़े में पानी दो और मुझे सूखी भूसी की रोटी दो। यह सुन उसकी सास बाहर अपने दुबे हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह और कोई नहीं बल्कि तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गाँव गया,
गांव से बाहर गया तब से यह जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बाज बारह कर खा जाती। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खुपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने भी इसे देखा, तुम्हें भी देखा, अब तुम मुझे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। यह कर ताले का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल के ऊपर का कमरा खोल गया, सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू बहुत ही सुख से रहने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसके पति ने उससे कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा है, कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर आदि खाना पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा ही दक्षिणा में दे दो। भूली बहू बहुत कुछ जानती न थी, उन्हें पैसे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उससे पति को पकड़ ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, चाचा को भी पकड़ ले आए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माताजी के मंदिर जाती है, कहती है, माँ तुमने यह क्यों किया? हंसकर अब क्यों रोनाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने तो भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूलना होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह कहने लगी, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो जमाया हो उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न हो बोली, मल्ला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिनों के बाद शुक्रवार आया। वह बोली, फिर माँ मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ सभी लड़कों को बुलाने गई, लेकिन जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता जी, बिगड़ता है, कुछ खटाई दो। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया, जिससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूँ, इसका औसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सोंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं। डेहरी में पाँव रखती उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आती है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला के दरवाजे पर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी मरी राण, क्या देख कर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माँ। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिया, विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके अपराध हमने बहुत बड़ा किया है। जगत माता, अब आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसे फल दिया था वैसे सबको दिया। जो इस कथा को पढ़े और इस कथा को सुने, माँ सबके मनोरथ को पूरी करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। इस कथा को और लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बने रहें चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।